कलर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम नए तरीके से बात करने जा रहे हैं। देखिए त्रिभुज में जो हमारी बुक है उसमें देखिए क्या है, चित्र बना है, पहाड़ बना है और उसमें लिखा आहा पर्वत की ऊंचाई मापना बहुत आसान। तो देखिए क्या है, आप देखिए पर्वत की ऊंचाई अगर देखें तो ऐसे मापना सरल नहीं है, लेकिन हम पहले क्या है कॉन्सेप्ट को समझेंगे। कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम किसी भी बड़ी वस्तु को इसके छोटे स्वरूप के माध्यम से हम क्या करते हैं, उसकी ऊंचाई ज्ञात करते हैं। तो इसके द्वारा जैसे पहाड़ है, पहाड़ की आकृति त्रिभुजाकार होती है, तो हम एक त्रिभुज के माध्यम से उसकी आकृति का जो है ऊंचाई माप सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे त्रिभुज का। त्रिभुज आप लोगों को पता ही है क्या होता है, एक तीन भुजाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति हमारी क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। ठीक है, जिसमें हमारे क्या होते हैं, तीन कोण होते हैं, बीच होते हैं और बीच भुजाएं क्या होते हैं, तो हमारे क्या होगा, तीन हमारे क्या होगा, और तो लिखेंगे क्या है, अब ये तीन कोण होते हैं, एक कोण, दो कोण और तीन कोण होते हैं। और क्या होता है, तीन भुजाएं होती हैं। दूसरा है तीन भुजाएं होती हैं, तीन भुजाएं, तीन भुजाएं होती हैं। तो क्या इन सब से मिलकर हमारा त्रिभुज बनता है। तो जब भी क्या करते हैं, तो ये जैसे कोई बड़ी ऊंचाई वाली वस्तु है तो उसका जैसे मुझे ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो हम उसे त्रिभुज के रूप में जो है कन्वर्ट करके उसकी ऊंचाई ज्ञात करते हैं। तो उसको समझने के लिए क्या करें, सबसे पहले मुझे एक जो है कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, समरूप। अब देखिए ये समरूप क्या होता है, समरूप देखिए नाम से ही क्या है, देखिए नाम से ही क्लियर हो रहा है क्या, समरूप मतलब जिसका समान रूप हो, मतलब जो देखने में एक जैसे हों, ऐसे आकृतियों को क्या कहते हैं, समरूप आकृतियां कहते हैं। तो अगर यहाँ पे त्रिभुज की बात हो रही है तो ऐसी आकृतियां जो समान त्रिभुज की हों तो समरूप त्रिभुज होंगे। ठीक है, तो जैसे एक कॉन्सेप्ट होता है समरूप और दूसरा एक कॉन्सेप्ट होता है सर्वांगसम। तो इनमें कभी कंफ्यूजन नहीं होना। देखिए हमें क्या है, क्लास 10th में ये पढ़ना है, क्लास 10th में समरूप पढ़ना है, समरूप त्रिभुज। और देखिए जो 9th में क्या है, 9th में हम पढ़ चुके हैं, 9th क्लास 9th में क्या पढ़ चुके, सर्वांगसम, सर्वांगसम। अब देखिए इसमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होना कि सर्वांगसम क्या होता है, समरूप एक बार हम अच्छे से क्लियर कर सर्वांगसम क्या होता है, समरूप क्या होता है, आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो समरूप और सर्वांगसम, पहले तो इसमें अंतर क्लियर कर लीजिए कि अंतर इनमें होता क्या है। तो देखिए जो है समरूप और सर्वांगसम, तो पहले तो उसको समझने से पहले एक होता आकार और एक होता आकृति। एक होता है क्या है, आकार, और दूसरा हमारा क्या होता है, आकृति। तो जो है आकार को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, आकार को इंग्लिश में कहते हैं साइज। ठीक, आकार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, साइज कहते हैं। और जो हमारा आकृति होती है उसको क्या कहते हैं, हम शेप कहते हैं। ठीक, जब भी कोई भी आकृतियां हैं उनका हमारा आकार, अब देखें समझेंगे, आकार और आकृति, एक सेकंड दोबारा नहीं लिखेंगे इसको, ऐसी जो है दो आकृतियां, ऐसी दो आकृतियां जिनका हमारा आकार भी समान है, दोनों का क्या है, आकार समान है और आकृतियां समान है, आकृतियां समान है। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, ये हमारी कहलाएंगी सर्वांगसम। क्या कहलाएंगी, सर्वांगसम। ठीक, सर्वांगसम में क्या होगा, जो भी हमारी वस्तुएं दे रखी होंगी उनका आकार भी समान होगा और आकृति भी समान होगी। जैसे कि हम देखिए दो बुक्स ले लें या उंगलियां ले रहे हैं हम, ठीक है, उंगलियां ले रहे हैं। अब देखिए क्या हमारे पास जैसे ये 4 उंगलियां हैं, तो इनकी देखिए क्या है, हमारा जो है
आकार देखेंगे पहले, आकार समान है या नहीं है, आकार समान है या नहीं है। आप देखिए आकार में क्या होता है, साइज, ठीक है। एक हाँ, तो कहाँ पे थे, हाँ इनकी आकार और आकृति की बात कर रहे थे। अब देखिए आकार क्या होता है इनका, जैसे हम देखेंगे हमारी जो आकार, आकार क्या है, आकार का मतलब उनकी लंबाई चौड़ाई, देखिए उंगलियां का बता रहे थे, तो क्या है इनकी कोई उंगली बड़ी है कोई उंगली छोटी है, ठीक है, तो आपस में ये बराबर नहीं है, इनका मतलब आकार हमारा जो है बराबर नहीं है। और देखेंगे आकृति, शेप देखेंगे, अगर हम शेप की बात करें तो ये जैसे एक समान दिख रही है, शेप में क्या है उंगलियां हमारी एक समान दिख रही हैं, तो ये ऐसे में क्या है, अब देखेंगे क्या है, जब भी हमारे आकार और आकृति देखे क्या है, आकार और आकृति दोनों समान होगी तो हमारा क्या होगा, सर्वांग सम होगा। और जब हमारा क्या है, देखिए आकार की बात करें, यदि आकृति हमारी समान है, आकृति हमारी समान हो और आकार हमारा क्या हो, समान या असमान कोई भी हो, समान या दिख रहा है, समान या असमान, मतलब क्या है, यदि आकृति हमारी समान है और आकार हमारा समान है या समान नहीं असमान है, तो हमारा ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा समरूप, ये समरूप। अब यहाँ से देखिए एक बात स्पष्ट होती है, क्या बात स्पष्ट होती है, यदि हमारे पास कोई सर्वांगसम, देखिए क्या है, सर्वांगसम है, यदि हमारी कंडीशन सर्वांगसम की है तो वो समरूप होने की कंडीशन को फॉलो कर रही है, ठीक है। तो हमारी जो आकृतियाँ आपस में क्या है, सर्वांगसम है, तो इसका मतलब वो समरूप ऑलरेडी होगी, ठीक है। और समरूप हमारी सर्वांगसम हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। तो इसको एक बार लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जो आकृति लिख लेंगे चाहे तो, यहाँ से जो आकृति सर्वांग, जो आकृति सर्वांगसम है वो समरूप होगी, समरूप होगी। और लिखेंगे, और या ऐसे लिख लो, परंतु सभी समरूप, लिखेंगे परंतु सभी समरूप, सभी समरूप सर्वांगसम, सर्वांगसम नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। अब देखिए ऐसा क्यों है, जब दोनों के आकार और आकृति समान है तब तो समरूप वाला सर्वांगसम होगा, और यदि हमारा क्या है, आकार असमान है और आकृति समान है तो हमारा ये सर्वांगसम नहीं होगा। तो ये छोटा सा एक कॉन्सेप्ट था। अब इसके साथ हम एक्सरसाइज शुरुआत करने जा रहे हैं 6.1, इसको हम मिटा रहे हैं। एक कॉन्सेप्ट लिख लेंगे और त्रिभुजों की समरूपता होने की कंडीशन क्या होती है वो हम बता दे रहे हैं। क्या है, त्रिभुजों की समरूपता, समरूपता इसकी दो कंडीशन होती हैं, मतलब ये कंडीशन होंगी तभी हम कह सकते हैं कि त्रिभुज हमारे आपस में समरूप हैं। तो पहला क्या है, पहला, और ये दूसरा। पहला है उनके संगत कोण बराबर हों। क्या है, दो त्रिभुज समरूप होंगे, लिखेंगे यहाँ पे दो त्रिभुज
समरूप होते हैं यदि होते हैं दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों, उनके संगत कोण बराबर हों। ठीक है, और दूसरी हमारी कंडीशन है उनकी संगत भुजाएं, उनकी संगत भुजाएं, उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में, एक ही अनुपात अर्थात कह सकते हैं समानुपात, अर्थात समानुपाती, समानुपाती हूं। ठीक है, तो उसके लिए क्या कंडीशन हमारी, उनके संगत कोण बराबर हों, और दूसरी कंडीशन है, दूसरी मतलब इसका है क्या है, उनकी संगत भुजाएं आपस में क्या हों, समानुपाती हों। तो ये दो हमारे जो पॉइंट है, इनको जब यदि सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं हमारे जो दिए गए त्रिभुज हैं क्या हैं, समरूप त्रिभुज कहलाएंगे। तो अब हम एक्सरसाइज जो है 6.1 स्टार्ट कर रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं। एक्सरसाइज 6.1 और 6.1 में हमारा पहला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 1। क्या करना है, रिक्त स्थानों को भरिए, रिक्त स्थानों को भरिए। ठीक, पहला है सभी व्रत, लिखेंगे सभी व्रत होते हैं, डैश होते हैं, होते हैं। अब देखिए क्या है, सर्वांगसम, सर्वांगसम और समरूप। अब देखिए इन दोनों में से क्या आएगा। अब देखिए क्वेश्चन को देखिए, पढ़िए ध्यान से। सभी व्रत हमारे ये होते हैं, कैसे होते हैं, सर्वांगसम होते हैं या समरूप होते हैं। अब देखिए सभी व्रतों की बात करिए, कोई व्रत मुझे दे नहीं रखे, तो इसमें क्या है, हमारे कोई जैसे व्रत हैं उन दो बराबर भी हो सकते हैं, जिनकी आकृति और आकार दोनों बराबर हो, जैसे इसकी 2 त्रिज्या हो और इसकी 2 त्रिज्या हो। भाई बहुत से व्रत, और बहुत से व्रत ऐसे होंगे जैसे इसकी 3 है तो कोई ऐसा व्रत होगा जिसकी 4 त्रिज्या है। अब देखिए इनका ये देखिए हमने बताया क्या है। अब देखिए ये आकृति में देखिए कुछ तो व्रत हमारे ऐसे होंगे जो आकृति और आकार में समान होंगे, और कुछ हमारे जो है व्रत ऐसे होंगे जो हमारी आकृतियां तो इनकी समान हैं, लेकिन आकार हमारे क्या हैं, इनके जो आकार हैं वो हमारे परिवर्तित हैं, कि किसी की त्रिज्या 3 है तो किसी की त्रिज्या 4 है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, समरूप होने की कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो लिखेंगे सभी व्रत हमारे क्या होते हैं, समरूप होते हैं। समरूप क्यों होते हैं, क्योंकि देखिए सर्वांगसम में सिर्फ एक कंडीशन आती है कि उनके आकृति और आकार बराबर होने चाहिए। जो भी हमारे व्रत दे रखे हैं तो उनके आकार दोनों के और आकृति दोनों की सेम होनी चाहिए। ठीक है, देखिए समरूप में क्या है, समरूप में हमारी जो आकार तो देखिए समान, आकृति तो की समान होती है, और आकार हमारा समान है तो ठीक, नहीं है तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब इसमें आएगा हमारा समरूप। तो दूसरा देखेंगे, दूसरा है सभी वर्ग, सभी वर्ग और
फिल इन द ब्लैंक्स लिखते हैं। तीसरा देखेंगे, तीसरा भी हम लिख ही दे रहे हैं। सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं, समरूप होते हैं। अब देखिए इसमें क्या दे रखा है, वही दो दे रखे हैं, समरूप और सर्वांगसम, समरूप और सर्वांगसम। और इसमें दे रखे हैं समद्विबाहु, समद्विबाहु और क्या दे रखा है, समबाहु। अब देखिए ये तो जैसे मैंने क्या नहीं क्वेश्चन लिखे, आप लोगों का आंसर दिमाग में चलने लगे होंगे। अब देखिए इसमें क्या है, ये ऊपर वाले की ही तरह है, क्या आएगा हमारा, समरूप आएगा इसमें, क्योंकि इसमें सभी वर्गों की बात करी है। तो कई वर्ग हमारे ऐसे होंगे जैसे जिसकी भुजा 2 2 2 है। अब देखिए कोई, अब ये भी जैसे 2 है तो ये हमारे क्या हो गए, सर्वांगसम भी हैं, समरूप भी हैं। अब जैसे ये देखिए, अब इनका ये इसकी 3 दे रखी है, तो इसका मतलब ये समरूप तो है, सर्वांगसम नहीं है। तो इस सभी वर्गों की बात की है, तो यहाँ पे इसका मतलब समरूप आएगा। अब देखिए यहाँ पे समद्विबाहु और समबाहु त्रिभुज। अब समद्विबाहु समबाहु त्रिभुज को सबसे पहले तो इसकी परिभाषा पता होनी चाहिए। समद्विबाहु मतलब क्या होता है, जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो हमारी, ठीक है, ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं हमारी बराबर हो। और समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी हमारी तीनों भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो। तो देखिए क्या है, जैसे अब जैसे यहाँ ये 2 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 3 है, ये 3 है, ये 2 है, या ये 3 हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। तो ये क्या है हमारा जो है समद्विबाहु इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर पाएगा, समरूप हमारा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हमारे जो है आकृति, इसमें देखिए क्या है, आकृति हमारी समान जो है हमारी क्या है, आकृति समान नहीं हो पाएगी इसमें, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये हमारा इसमें आएगा समबाहु। अब समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, इसमें सारी भुजाएं हमारी जैसे 2 2 है, तो ये कोई सी भुजा किधर भी कर दीजिए हमेशा 2 रहेगी। तो इसका मतलब ये इसमें आकार और आकृति दोनों बराबर कह सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। अब एक और विकल्प है इसमें, चौथा है, इसको ये नीचे साफ कर रहे हैं। चौथा है, चौथा भुजाओं की समान संख्या वाले, भुजाओं की समान संख्या वाले भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज, दो बहुभुज समरूप होते हैं। क्या भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं, बहुभुज समरूप होते हैं। अब लिखेंगे यदि, अब वही कंडीशन, यदि पहली कंडीशन, इसमें क्या है, पहली कंडीशन दे रखी है, फिल इन दी उनके संगत कोण हो तथा, और इसी में दूसरी कंडीशन है, उनकी संगत भुजाएं हों, ठीक है। तो क्या है, उनके संगत कोण। अब संगत कोण कैसे होने चाहिए,
संगत कोण हमने बताया है अभी से पहले, कंडीशन जो लिखाई क्या है, संगत कोण हमारे बराबर होने चाहिए और उनकी भुजाएं क्या होनी चाहिए, आपस में समानुपाती होनी चाहिए। तो यहाँ पे लिख देंगे समानुपात, समानुपाती। तो इस तरह हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, इसको हम मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, निम्नलिखित युग्मों के, लिखेंगे निम्न युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए, दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। जिसमें पहला है समरूप आकृतियां, और इसके दो उदाहरण देने हैं, और इसके दूसरा ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं हैं। ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं हैं। अब देखिए ये तो आप आराम से बता सकते हैं, ठीक है। तो अब जैसे समरूप आकृतियां, तो समरूप आकृतियों में इसके दो दो उदाहरण हैं, दो दो क्या करना है, भिन्न भिन्न उदाहरण देना है। तो पहला उदाहरण इसके लिख लीजिए सभी वर्ग, कुछ भी लिख लीजिए, सभी वर्ग है, या दूसरा है सभी वृत्त, सभी वृत्त, सभी आयत, ऐसे करके लिखेंगे उत्तर, ठीक है। दो उदाहरण देने थे, तो पहले सभी वर्ग हो गए, सभी वर्ग आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे, सभी वृत्त आपस में समरूप होंगे, सभी आयत आपस में समरूप होंगे। दूसरा, अब देखिए क्या, ऐसी स्थितियां जो समरूप नहीं हैं, ऐसी स्थितियां जो समरूप नहीं है, तो क्या लिखेंगे, एक त्रिभुज ले लीजिए, जैसे क्या ले लीजिए, एक त्रिभुज, एक त्रिभुज, एक आयत, एक त्रिभुज बा एक आयत, ऐसे के लिए बा एक आयत। बी है एक वृत्त, एक वृत्त बा एक वर्ग, ठीक है। ये आपस में कभी भी समरूप नहीं होंगे। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। ये आप उदाहरण अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जैसा आपको समझ में अच्छा लगे वो आप उदाहरण दे सकते हो। बस ये है कि ये समरूप होना चाहिए और इसमें क्या है, समरूप नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। क्या बताना, बताइए, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज
निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं, समरूप है या नहीं। तो दो चतुर्भुज दे रखे हैं, जैसे अब ये देखिए, और इसमें ये कोण क्या है, 90 डिग्री का है। तो डी सी और ए और बी ये 3 सेंटीमीटर का है, ये 3 सेंटीमीटर का है, ये भी 3 सेंटीमीटर का है, और ये भी 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हमारा वर्ग है। दूसरा हमारा देखिए, ये इस तरह का है। तो इसमें ये है P, ये Q, और ये हमारा R, और ये S। तो क्या है, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। ये समरूप देखिए, देखने से ही स्पष्ट हो रहा है कि समरूप नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इनके हमारे पहली बात तो संगत हमारे क्या है, कोण बराबर नहीं है। कुछ भी लिख दीजिए, देखिए इसमें 90 डिग्री है और इसमें 90 डिग्री नहीं है, लिखेंगे समरूप नहीं है, समरूप नहीं है क्योंकि इनके संगत कोण बराबर नहीं है। ठीक है, और ये हमारा उत्तर हुआ। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट में 6.2 देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।